सो वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, और एक बार फिर से आप सभी का बहुत 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 वेलकम है आपके अपने एजुकेशनल प्रोग्राम आईपी में फ्रेंड। सो अगर दोस्तों मेरी आवाज और मेरा स्क्रीन आपको क्लियर विजिबल एंड ऑडिबल है तो एक बार यस लिख दीजिए, ताकि मैं आपके परमिशन के साथ इस सेशन की शुरुआत कर सकूं। थैंक यू सूरज जी। थैंक यू गगन। थैंक यू पंकज। थैंक यू एवरीवन फॉर रिस्पॉन्डिंग। चलिए, वेरी गुड सतीश जी, थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं एसएमसी के आज के थर्ड एपिसोड की तरफ। फर्स्ट एपिसोड में फ्रेंड हमने ये देखा था, जब हम फ्राइडे को बात कर रहे थे कि ये स्मार्ट मनी किस तरीके से काम करती है, मैंने आपको इसका एक ओवरव्यू दिया था। फिर हमने जब मंडे के सेशन को किया था फ्रेंड, तो मैंने आपको इसके अंदर ये बताया था कि सेंट्रल बैंक्स कहाँ से ट्रेड करती है, जिसमें हमने सबसे पहला जो सेंट्रल बैंक का ट्रेडिंग का जोन है फ्रेंड, जिसे हम ऑर्डर ब्लॉक्स कहते हैं, इसके बारे में हमने आपसे बातें की थी। क्या आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं फ्रेंड कि ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे ड्रॉ करते हैं, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। हर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और हर चेंज ऑफ कैरेक्टर पे एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो ये वाला टॉपिक आपका क्लियर है? सो मैं आगे की तरफ बढ़ूं। कैन यू टेल मी यस और नो? एक बार रिप्लाई करोगे चैट बॉक्स में यस या नो फ्रेंड? क्लियर है? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू संतोष जी, तौफिक जी, सूरज जी, निशा जी। थैंक यू एवरीवन। इसका मतलब है ये टॉपिक आपका क्लियर है। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं, और कल यानी कि जो प्रीवियस डे में हमने सेशन क्लोज किया था फ्रेंड, तो उसमें हमने यही सीखा था कि ऑर्डर ब्लॉक को कैसे ड्रॉ करते हैं। अब इससे मैं थोड़ा सा आगे की तरफ आपको ले चलता हूं। ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड बनती है, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक से बैंक ट्रेड करती है, इसके पीछे लॉजिक क्या है फ्रेंड, इसके पीछे की समरी क्या है? ऑर्डर ब्लॉक जो है वो मार्केट का एक ऐसा जोन है, एक ऐसा बिहेवियर फ्रेंड, जहां से हमें पता चलता है कि लार्ज एंटाइटीज यानी कि बड़े प्लेयर का ट्रेडिंग की एंट्री पॉइंट कहां पे, बड़े प्लेयर का ट्रेडिंग के लिए एंट्री जोन कहां पे है, वो आपको यहां से पता चलेगा। साथ ही साथ अगर हम फॉरेक्स में ऑर्डर ब्लॉक की बात करें फ्रेंड, तो ये ऑर्डर ब्लॉक क्या है, इसके बारे में हमने परसों भी बहुत ध्यान से समझा था कि ये जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, इनके पास बहुत बड़ा फंड होता है, और ये अपने सारे फंड को सिंगल प्राइस पॉइंट पे नहीं लगा सकते। अगर वो अपने सारे फंड को सिंगल प्राइस पॉइंट पे लगा देंगे तो मार्केट एकदम से बुलिश हो जाएगा या एकदम से बेयरिश हो जाएगा, और इससे मार्केट का जो रिदम होता है, यानी मार्केट का जो इक्विलिब्रियम है फ्रेंड, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और बड़े बैंक ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, वो मार्केट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे फ्रेंड, क्योंकि मार्केट अनसर्टन नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो अपने इतने बड़े फंड को अलग अलग बाय और सेल करने के लिए जोन्स के ऊपर पेंडिंग ऑर्डर के रूप में रख देते हैं। और ये जोन होते हैं फ्रेंड जहां पे बैंकों की बाय और सेल की पेंडिंग ऑर्डर पहले से ही रखी होती है, उसे हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। तो ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं है फ्रेंड, ऑर्डर ब्लॉक एक प्रकार का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन है, या आप इसे डिमांड एंड सप्लाई जोन भी कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, डिमांड एंड सप्लाई जोन को ही ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, लेकिन हर डिमांड और हर सप्लाई जोन ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता है फ्रेंड। तो ऑर्डर ब्लॉक्स आर रेयर। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है तो आपको एक ऑर्डर ब्लॉक जरूर मिलेगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर बन रहा है तो एक ऑर्डर ब्लॉक आपको हर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और हर चेंज ऑफ कैरेक्टर पे मिलता ही मिलता है। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं फ्रेंड। जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, आपको मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो अप ट्रेंड के मार्केट में प्राइस जो बनाती है फ्रेंड, वो बनाती है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो जब मार्केट अपने पिछले हाई को ब्रेक करेगी, ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं आपको एक ड्राइंग दिखाता हूं। जब मार्केट अपने पिछले हाई को ब्रेक करेगी तो उसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे आप यहाँ पे देखे फ्रेंड, पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में गया, फिर ऊपर आया,
तो हायर लो एंड हायर हाई बना। अगेन प्राइस नीचे गई, हायर लो बनाया, और फिर ऊपर की तरफ आकर हायर हाई बन गया। फिर प्राइस नीचे गई, हायर लो बना, फिर प्राइस ने पिछले हाई को ब्रेक किया तो न्यू हायर हाई बना। और इस तरीके से आपको पहले चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई करना होता है हायर हाइज एंड हायर लो। अब आप लेफ्ट साइड में आ जाइए फ्रेंड। जब मार्केट हायर हाई को ब्रेक करता है तो लेफ्ट साइड में आपके पास शेडो होना चाहिए। जैसे आप मेरे कर्सर पे देखिए, यहाँ पे शेडो है। और राइट साइड में कैंडल की पूरी बॉडी होनी चाहिए। तो अगर राइट साइड में कैंडल की बॉडी पिछले वाले हायर हाई के शैडो को ब्रेक करती है तो इसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी मार्केट में बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और प्राइस अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करता है। अब आप अगेन देखेगा फ्रेंड, प्राइस ने यहाँ पे न्यू हायर हाई बनाया, तो यहाँ पे जो शैडो आपको दिखाई देता है सबसे ऊपर, हमेशा ध्यान रखना कि लेफ्ट साइड में शैडो होना जरूरी है। और राइट साइड में ये जो कैंडल की फुल बॉडी है, इसके बीच में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। और क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड का है और हायर हाई को ब्रेक कर रहा है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है, तो इसे हम फिर से कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ऊपर की तरफ आ जाइए, प्राइस ने यहाँ पे न्यू हाई बनाया, तो अगेन आपको जो शैडो होता है ऊपर का, यहाँ पे शैडो लेना है और राइट साइड में कैंडल की फुल बॉडी होनी चाहिए। और इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ करोगे। और क्योंकि मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, तो जब तक मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा उसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आप अगेन ऊपर की तरफ देखिएगा, यहाँ पे हायर हाई पे फिर से शैडो है, उसके सामने एक फुल बॉडी कैंडल है। तो जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है तो अगेन कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाएगा फ्रेंड, यानी कि अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, तो इसका मतलब है मार्केट ने अभी तक हमें किसी भी प्रकार का ट्रेंड चेंज होने का सिग्नल नहीं दिया है। ये ध्यान रखिएगा, ट्रेंड चेंज होने का सिग्नल अभी तक नहीं मिला है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं फ्रेंड, मैंने आपको ये बता दिया। अब दूसरी चीज ध्यान से देखिएगा कि ये जो पहला वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना था, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में सबसे नीचे वाली जो रेड कैंडल है फ्रेंड, ये हमेशा ध्यान रखना कि सबसे नीचे वाली कैंडल का ये जो शैडो होगा फ्रेंड, वो सबसे नीचे होगा, उसे बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। तो ये जो पूरी रेड कैंडल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस कैंडल को आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। और इस रेक्टेंगल को हम नाम देंगे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि मार्केट इससे ऊपर है, बुलिश ट्रेंड में है। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा इसे कहते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब जब मार्केट ने दूसरी बार यहां पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाया, तो ये जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, जिस जो लाइन आप ड्रॉ करते हो दोस्तों, इसमें जो सबसे नीचे वाली कैंडल होगी, जैसे आप यहाँ पे दो कैंडल के शैडो देख रहे हो नीचे की तरफ है, तो आपको यह देखना है कि इनमें से सबसे ज्यादा लोएस्ट शैडो किसका है, लो प्राइस क्या थी। वो कैंडल के हाई से लेकर लो तक का जो जोन है, उसमें आप फिर से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दोगे। और ये रेक्टेंगल आगे की तरफ ड्रॉ करना है क्योंकि ये फ्यूचर का डिमांड जोन है फ्रेंड। तो इसे हम फिर से नाम देंगे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तीसरी बार जब मार्केट ने अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाया, तो अगेन इसमें जो सबसे नीचे वाली कैंडल होगी वो बनेगी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। चौथी बार जब प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाया फ्रेंड, तो अगेन सबसे नीचे वाली जो हायर लो की कैंडल है, ये बनेगी आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो हर स्ट्रक्चर पे बॉक्स बनते हैं। ओके, अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं फ्रेंड कि अगर मार्केट को अपना ट्रेंड चेंज करना है तो फिर वो चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाएगा। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे बनता है, आइए इससे भी समझेंगे। इफ प्राइस ब्रेक द प्रीवियस हायर लो, अगर मार्केट हायर लो को ब्रेक करेगी, जैसे अभी आप देख रहे हो अप ट्रेंड है, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, अगेन प्राइस ने हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, इसके बाद ऊपर की तरफ जाकर, तो यानी कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है और मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। अब ध्यान देना फ्रेंड, ये जो लास्ट वाला हाई बना और इससे पहले वाला जो हायर हाई था, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग की भाषा में टू कंसेक्यूटिव हाइज।
यानी कि अप ट्रेंड के मार्केट में जो दो हायर हाई होंगे, इनके बीच का ये वाला जो हायर लो है फ्रेंड, अगर ये हायर लो का लोएस्ट पॉइंट मार्केट ब्रेक कर देगा, जैसे मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, यू कैन सी इट हियर, यहां पे प्राइस ने लोअर लो बनाया और इस हायर लो के साइड में आपके पास शैडो होना चाहिए लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में एक फुल बॉडी कैंडल होना चाहिए। तो अप ट्रेंड के मार्केट में दो हायर हाई के बीच का हायर लो अगर प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है और लोअर लो बना देती है, तो इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब हुआ पहले मार्केट का कैरेक्टर बुलिश था और ये बनने के बाद मार्केट का कैरेक्टर यहां से बियरिश हो जाएगा। तो ध्यान देना है दोस्तों, ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हमने बनाया, इसमें लेफ्ट साइड में शैडो है और राइट साइड में बॉडी है। तो ये दोनों पॉइंट में सबसे ऊपर वाला जो कैंडल होगा यहाँ पे, वो कैंडल बनेगा आपका ऑर्डर ब्लॉक। और क्योंकि मार्केट अभी उससे नीचे की तरफ है, बेरिश डायरेक्शन में है, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा इसे हम कहेंगे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो एवरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड एवरी चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको ऑर्डर ब्लॉक्स बुलिश एंड बियरिश मिलते चले जाएंगे। अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, आप देख रहे हो मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, तो मार्केट बना रहा है हायर हाई हायर लो। अगेन यहाँ पे देखें फ्रेंड, मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई हायर लो। तो एवरी हायर हाई को जब मार्केट ब्रेक करेगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और बाद में मार्केट ने आकर फ्रेंड नीचे की तरफ इस हायर लो को ब्रेक कर दिया और यहां पे बन गया लोअर लो। तो अभी हमने देखा फ्रेंड, ये बन जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब हुआ अप ट्रेंड का मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। इसके बाद ध्यान से देखना फ्रेंड, प्राइस ने लोअर लो तो बना दिया, लेकिन लोअर लो के बाद प्राइस यहां से फिर ऊपर चली गई और ऊपर जाकर इसने एक बार हायर हाई को दोबारा ब्रेक कर दिया। तो इस टाइम बड़े ध्यान से समझना फ्रेंड, ये वाला एक लो था और ये वाला एक लो था, यानी कि दो लोअर लो थे। इनके बीच का अगर हाई ब्रेक होता है तो इसे कहते हैं फिर से एक बार चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनते रहते हैं और आपको हर बार ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड में शैडो होना चाहिए और राइट साइड में फुल बॉडी कैंडल होनी चाहिए। क्या आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है फ्रेंड? कैन यू टेल मी यस और नो इन चैट बॉक्स? यस और नो, इज इट क्लियर और नॉट? गगन जी, अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है तो आप अपने तरफ से साउंड बढ़ाइए, या फिर आप एक बार वापस से मीटिंग को एग्जिट करो और फिर से एंट्री करो, क्योंकि आवाज मेरी क्लियर आ रही है। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर रिस्पॉन्डिंग। गगन जी का इशू आ रहा था कुछ। तो चलिए फ्रेंड, अब हमने ऑर्डर ब्लॉक कैसे ड्रॉ करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सारी चीजों को हमने सीख लिया। ओके, ये वापस से रिपीट करूं? अरे यार, क्यों फ्रेंड, मैंने तो बहुत अच्छे से समझाया आप लोगों को। चलिए मैं आपको एक बार चार्ट पे भी दिखा दूंगा, पहले हम इस सिस्टम को समझ लेते हैं। ओके, तो जब हम ऑर्डर ब्लॉक्स को ड्रॉ करते हैं तो हमें पता होना चाहिए ये ऑर्डर ब्लॉक्स का मतलब होता है जहां से बैंक बाय और सेल की ट्रेड करेगी, इसीलिए हमें ऑर्डर ब्लॉक्स को ड्रॉ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तौफिक जी, क्या हुआ यार, मेरा कनेक्शन तो ठीक है, आपका कनेक्शन लॉस्ट हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब इन चैट बॉक्स। ठीक है, और शिशिर जी, एक बार मैं फिर से सारी चीजें बताऊंगा, बट अभी पहले कंसेप्ट को समझिएगा। तो स्मार्ट मनी में ट्रेड करने का तरीका क्या है फ्रेंड? फॉर स्मार्ट मनी नीड स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ की लेवल, यानी कि अगर आप स्मार्ट मनी पे प्रॉफिटेबल ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको की लेवल का मतलब होता है डिमांड सप्लाई, तो ये स्ट्रॉन्ग एरिया में चाहिए। अब ये स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है फ्रेंड? स्ट्रॉन्ग एरिया का मतलब होता है हाइयर टाइम फ्रेम। हाइयर टाइम फ्रेम बोलते हैं 1 आवर एंड 4 आवर या उससे ऊपर के चार्ट को। तो 1 आवर या 4 आवर पे अगर आपको ये ऑर्डर ब्लॉक्स मिलते हैं फ्रेंड, तो फिर इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब वहां से ट्रेड की वैल्यूएशन बहुत बढ़ जाती है।
लेकिन अगर आप इसे 1 आवर के लोअर टाइम फ्रेम पे 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट पे करोगे तो भी ये आपको ट्रेड देगी, बट इसकी विनिंग एक्यूरेसी लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा कम रहेगी, ये ध्यान रखेगा। अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग की लेवल फाइंड आउट करना है तो उसे फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं फ्रेंड। पहला तरीका है हमें लिक्विडिटी ग्रैब एरिया ढूंढना है, और दूसरा तरीका है हमें ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढना है। तो ऑर्डर ब्लॉक कैसे ढूंढते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ले जाता हूं फ्रेंड कि लिक्विडिटी ग्रैब एरिया कैसे ढूंढते हैं, इसे भी समझेंगे। फ्राइडे के सेशन में मैंने आपको बताया था लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है फ्रेंड पैसा, फंड। और जब मार्केट में बायर और सेलर बहुत ज्यादा एंट्री कर लेते हैं तो मार्केट में आता है लिक्विड। जब मार्केट में बहुत लिक्विड आएगा तो बैंकों को ट्रेड लेने में मजा आता है फ्रेंड, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा फंड है और उनके सामने अगर बड़ा फंड होगा तभी वो अपने सारे फंड को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। इसीलिए बैंक क्या करेगी, जब मार्केट में बड़ी लिक्विड आएगी तो बैंक वहां पे एक्टिव हो जाएगी फ्रेंड, और फिर वो वहां पे लोगों की लिक्विडिटी को ग्रैब करती है। तो आइए अब मैं आपको दूसरा पॉइंट समझा रहा हूं कि ये बैंक कहां से ट्रेड करेगी। तो पहला पॉइंट था ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करती है, और दूसरा जोन है ये लिक्विडिटी ग्रैब एरिया से भी ट्रेड करती है। तो अगर आपने डायरी पेन रखा होगा तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, स्मार्ट मनी पे अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो या तो हमें ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड मिलेगी या हमें लिक्विडिटी ग्रैब एरिया से भी ट्रेड मिलेगी। तो ये लिक्विडिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी बताता हूं। ओके, अब मेरे स्क्रीन पे आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे ऊपर की तरफ मैंने एक सप्लाई जोन ड्रॉ किया है। सप्लाई यानी कि की लेवल है। और एक ध्यान से देखना फ्रेंड, ये जहां पे मेरा कर्सर आपको दिख रहा है, पहली बार जब मार्केट इस सप्लाई जोन पे आया तो यहां पे लोगों ने सेलिंग की ट्रेड डाली होगी, क्योंकि ये सप्लाई जोन है। और आप अगर आपको कैंडल्स के नाम याद है फ्रेंड, तो मैंने बेसिक कोर्स में कैंडलस्टिक पैटर्न आपको सिखाया है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो तीन कैंडल में जो कर्सर को रोल कर रहा हूं, एक ग्रीन कैंडल है, एक बीच में स्पिनिंग टॉप है, और एक बियरिश कैंडल है। ये तीनों कैंडल को अगर हम मिला दें तो ये इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। और इवनिंग स्टार एक बियरिश रिवर्सल कैंडल है, यानी कि ये हमें सेलिंग का मैसेज देता है। तो आप बड़े ध्यान से देखना फ्रेंड, जब मार्केट सप्लाई जोन पर आया तो यहां पे बियरिश कैंडल आपको मिल रही है, इसका मतलब मार्केट सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट देगा। मैंने आपको मंडे बताया था फ्रेंड कि सप्लाई और ऑर्डर ब्लॉक एक ही होता है, लेकिन सप्लाई जोन पे जब मार्केट जाएगा तो उसे रिस्पेक्ट देगा, बट वो जोन अगर ऑर्डर ब्लॉक है तो मार्केट उसे पहले ब्रेक करेगा। ये दोनों के बीच में डिफरेंस मैंने आपको परसों समझाया था, आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर मार्केट किसी सप्लाई और डिमांड को रिस्पेक्ट दे रहा है तो इसका मतलब वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, वो नॉर्मल जो रेगुलर ट्रेडर है वो ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी बार आप यहां पे ध्यान से देखना, जब दोबारा मार्केट इस सप्लाई जोन पर आया तो फिर से यहां पे ये जो टॉप में दो कैंडल आप देख रहे हो फ्रेंड, इसे कहते हैं बियरिश इनसाइड बार कैंडल, या फिर इसे बियरिश हरामी कैंडल भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है फ्रेंड, एक बार फिर से सेलिंग का मैसेज हमें मिल रहा है, क्योंकि वहां पे बियरिश रिवर्सल कैंडल बन रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे अभी बैंक एक्टिव नहीं है, और ये सप्लाई जोन है, और ये ट्रेडर्स यहां से सेल कर रहे हैं। लेकिन तीसरी बार आप देखना फ्रेंड, जब मार्केट यहाँ पे आया तो उसने आपको कोई बियरिश सिग्नल नहीं दिया, बल्कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, एंड यू कैन सी इट हियर, 1, 2 और 3 आपको बुलिश कैंडल दिख रही है सप्लाई जोन पे। इसका मतलब है फ्रेंड, ये सप्लाई जोन तो है, लेकिन यहां पे स्मार्ट मनी ने पहले सप्लाई जोन को ब्रेक किया। अब ऐसा क्यों करती है बैंक, मैं आपको वो भी बता दूं फ्रेंड। देखिए, पहले दो बार मार्केट ने यहीं से ड्रॉप किया था, यानी कि सेलिंग में गई थी। तो जब मार्केट फ्यूचर में इस सप्लाई जोन पर आता है तो बहुत सारे ट्रेडर यहां से सेल लिमिट की ट्रेड करेंगे, वो अपनी ट्रेड को एडवांस में डाल देते हैं सेल लिमिट। जब वो सेल लिमिट लगाएंगे फ्रेंड तो उनका स्टॉप लॉस होता है इस लिक्विडिटी के ऊपर, यानी कि सप्लाई जोन के ऊपर। तो पहले बैंकों ने अपना खुद का फंड लगाया, सप्लाई जोन को ब्रेक किया, ऊपर के तरफ गए, लोगों का फ्रेंड यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब किया,
और लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद मार्केट यहां से वापस सप्लाई जोन के नीचे लौट आया, और नाउ यू कैन सी कि उसे लिक्विड मिल गया, उसे फ्यूल मिल गया, और फिर मार्केट ने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू किया। तो ये एग्जांपल में फ्रेंड लिक्विडिटी ग्रैब एरिया हमने कैसे फाइंड आउट किया? अगर 1 आवर, 4 आवर या हायर टाइम फ्रेम पे आप स्विंग हाई और स्विंग लो को ड्रॉ कर लेते हैं, तो जब तक मार्केट उस स्विंग हाई और स्विंग लो को ब्रेक नहीं कर रही है तब तक वो डिमांड सप्लाई है। लेकिन जैसे ही मार्केट उसे ब्रेक करती है फ्रेंड, तो वही जोन बनता है लिक्विडिटी ग्रैब एरिया। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, अब आप यहां पे फिर से देखिएगा। लेफ्ट साइड में हम पहली बार देखे जब मार्केट यहां पे पहुंचा था फ्रेंड, ये सप्लाई जोन पे, तो यहां पे एक रेड कलर का शूटिंग स्टार कैंडल आपको दिखाई दे रहा है जो बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इससे पहले आपको ग्रीन कलर का एक लंबी शैडो वाली कैंडल मिल रही है जिसे हम हैंगिंग मैन कहते हैं फ्रेंड। और तीसरी आपको एक बड़ी सी रेड कैंडल दिखाई दे रही है जिसे बियरिश मारुबुजु कहा जाता है। तो देखिए ये सप्लाई जोन पे तीन तीन ऐसी कैंडल बन रही है जो सेलिंग का मैसेज देती है, और इसीलिए मार्केट आपको दिखाई दे रहा है कि वो सेलिंग में गया। तो इसका मतलब है दोस्तों, ये सप्लाई जोन है और यहाँ पे बैंक एक्टिव नहीं है। आप फिर से देखिएगा, दोबारा जब मार्केट इस सप्लाई जोन पे आया तो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है, एक शूटिंग स्टार कैंडल है, यानी कि यहां से फिर मार्केट सेलिंग में जाएगा क्योंकि बैंक एक्टिव नहीं है। लेकिन तीसरी बार आप यहां पे देखिए फ्रेंड, जब दो बार मार्केट्स यहां से सप्लाई जोन से सेलिंग में जाता है तो बहुत सारे ट्रेडर फ्यूचर में यहां से सेल लिमिट की ट्रेड डालते हैं, और उनका जो स्टॉप लॉस होता है वो सप्लाई जोन के ऊपर होता है। आप यहां पे गौर से देखेगा फ्रेंड, मार्केट ने सप्लाई जोन पे कोई भी बियरिश कैंडल नहीं बनाई थी, इसका मतलब यहां पे बैंक एक्टिव है। पहले प्राइस ऊपर गई फ्रेंड, लोगों के लिक्विड को ग्रैब किया और ये बन गया लिक्विडिटी ग्रैब एरिया। उसके बाद प्राइस नीचे आई फ्रेंड, और फिर ध्यान से देखेगा यही सप्लाई जोन वापस से सप्लाई का काम कर रहा है, एंड मल्टीपल टाइम फ्यूचर में मार्केट ने वहीं से सेलिंग दी। तो ये जो बीच में फ्रेंड सेलिंग जोन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया था, ये है लिक्विडिटी ग्रैब एरिया। ओके, तो देखिए मैंने आपको अभी दो चीजें बता दी है, एक लिक्विडिटी ग्रैब एरिया और दूसरा ऑर्डर ब्लॉक। अब इन चीजों को समझाने के लिए फ्रेंड मैं आपको ले चलता हूं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, और वहां पे इन चीजों को हम बहुत ही डिटेल में एक बार समझेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ट्रेड कैसे की जाती है। ओके, तो आप अभी मेरे स्क्रीन को देख रहे हो। मैं अब आपको चार चीजें सिखाने वाला हूं। पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा चेंज ऑफ कैरेक्टर, तीसरा बुलिश और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, और चौथा लिक्विडिटी ग्रैब एरिया। ओके, तो बड़े ध्यान से समझना फ्रेंड, चारों चीजों को हम समझेंगे। जैसे बाय डिफॉल्ट मेरा चार्ट यहाँ पे गोल्ड का ओपन है तो मैं गोल्ड पे ही ले लेता हूँ, और हम ऊपर से नीचे की तरफ आ जाते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले आप देखिएगा, यहां से प्राइस ने एक हाई बनाया था, फिर एक हायर लो था, फिर लोअर हाई था, और फिर प्राइस ने लोअर लो बना दिया। तो ऐसे में ये वाला जो हायर लो है फ्रेंड यहाँ पे ब्रेक हुआ, यू कैन सी इट हियर। तो इसका मतलब है अप ट्रेंड का जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है, और इसे कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो फिर से देखिए, ये शैडो आगे कैंडल ने ब्रेक कर दी, यानी कि लोअर लो को मार्केट ने ब्रेक किया। तो डाउन ट्रेंड का मार्केट डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, इसीलिए कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसके बाद अगेन देखेगा फ्रेंड, यहाँ पे शैडो है और आगे कैंडल की बॉडी है, यानी मार्केट फिर से अपने लोअर लो को ब्रेक कर रहा है, तो इसे फिर से कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। थोड़ा और आगे की तरफ बढ़े फ्रेंड, यहाँ पे देखेगा कैंडल का शैडो है और इसके आगे बॉडी नहीं है। थोड़ा ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। आपको ऐसा लगेगा कि यहां पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, बट ध्यान से देखेगा, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं कि ये शैडो के आगे सिर्फ शैडो है, यहाँ पे रियल बॉडी नहीं है। तो अगर ये रियल बॉडी नहीं है फ्रेंड, तो इसका मतलब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बनेगा और वहां पे कुछ भी नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। अगर राइट साइड में बॉडी आ जाती तो ये कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, बट राइट साइड में बॉडी नहीं आई है, तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहा जाएगा।
अब ऊपर की तरफ आते हैं फ्रेंड। देखिए मार्केट का सबसे लोएस्ट पॉइंट ये वाला था जिसको लोअर लो कह रहे हैं, और उससे पहले लोएस्ट पॉइंट ये वाला था जिसे लोअर लो कहते हैं। तो ये दोनों लोअर लो के बीच में जो हाई है फ्रेंड, यानी कि ये वाला हाई, अगर यहां पे कैंडल इसको ब्रेक कर देती है, लेफ्ट साइड में मैं शेडो ले रहा हूं और राइट साइड में कैंडल की फुल बॉडी चाहिए। अभी तक आप देखो मार्केट ने फुल बॉडी नहीं बनाई है, तो अभी किसी भी प्रकार का चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बना है। लेकिन अगर वहां पे कोई फुल बॉडी आकर क्लोज हो जाएगी तो फिर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बन जाएगा। इसका मतलब होता है डाउन ट्रेंड का मार्केट यहां से अप ट्रेंड में शिफ्ट करेगा। बट अभी तक मैं आपको बता दूं फ्रेंड, कैंडल ने बॉडी क्लोजिंग नहीं दी है, तो इसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मान सकते हैं। और नीचे की तरफ भी आप देखिएगा कि ये जो लोएस्ट शैडो था, इसके आगे कैंडल जरूर है बट इसके आगे शैडो ही है, बॉडी नहीं है। तो यहां पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मान सकते। ओके, तो अब आ जाते हैं फ्रेंड वापस से ऊपर की तरफ। बड़े ध्यान से देखना, चेंज ऑफ कैरेक्टर का ये जो लोअर लो था और इस लोअर लो को ब्रेक करने वाली ये जो कैंडल थी फ्रेंड, इन दोनों पॉइंट के बीच में सबसे ऊपर वाली जो कैंडल होगी, जैसे मुझे यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, तो ये जो जोन बनेगा आपका, ये बनेगा आपका बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो आप इसे नाम दोगे फ्रेंड ऑर्डर ब्लॉक, और मैंने इसे रेड कलर कर दिया है, यानी कि ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है। फ्यूचर में फ्रेंड जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा तो सेलिंग के चांसेस हमें दे सकता है। ओके, अब नीचे आ जाइए। ये वाला जो शैडो था फ्रेंड, इसे इस बॉडी ने ब्रेक किया नीचे की तरफ, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर वाला जो कैंडल होगा, जैसे यहाँ पे ये आप कैंडल देख रहे हो फ्रेंड, ये अगेन बनेगा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। और आप देखिए फ्रेंड, मार्केट यहां से ऊपर आया और इसी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने डाउन ट्रेंड के डायरेक्शन में मूव किया। तो इसका मतलब है ये ऑर्डर ब्लॉक यूज हो गया है, इसीलिए हम उसे ड्रॉ नहीं करेंगे। अब आप आ जाइए, ये था लोअर लो, और इस लोअर लो को इस बॉडी ने यहाँ पे ब्रेक किया फ्रेंड। तो अगेन ये ग्रीन कैंडल का जो पूरा का पूरा जोन है फ्रेंड, ये बनेगा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये फिर से बन जाएगा आपका बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि ये वो लेवल है जहां से बैंक ट्रेड करेगी। अब आप यहां पे देखेगा फ्रेंड, जब मार्केट यहां से ऊपर गया तो यही बियरिश ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आया। और अभी भी आप देख रहे हो फ्रेंड, पिछले 4 घंटे से ये चौथी कैंडल चल रही है, 1 घंटे का चार्ट है। तो पिछले 4 घंटे से मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे खड़ा है, और हो सकता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट सेलिंग की ट्रेड आपको दे देगा। तो एक बार अगर ऑर्डर ब्लॉक यूज हो जाता है फ्रेंड, तो उसे कहते हैं मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, आपको उसे डिलीट कर देना है। बट अभी ये ऑर्डर ब्लॉक देखो, जस्ट मार्केट यहाँ पे एंट्री कर रही है, इसका मतलब यहाँ से सेलिंग के चांसेस बन सकते हैं। अभी तक ये चांसेस बने नहीं हैं। तो अभी हमने सीखा कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे ड्रॉ करते हैं। अब मैं आपको दूसरे पॉइंट की तरफ ले जाता हूं फ्रेंड, जो है लिक्विडिटी ग्रैब एरिया। तो आइए लिक्विडिटी ग्रैब एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। मैं आपको एक बैक टेस्टिंग दिखाता हूं फ्रेंड। जैसे आप ये गोल्ड का ही 1 घंटे का चार्ट है, इससे आप ध्यान से देखें तो मार्केट का लास्ट लो कहां पे था, यू कैन सी इट हियर। ये शैडो से मैं शुरुआत कर रहा हूं। देखिए फ्रेंड, पहले ये शैडो सबसे लोएस्ट शैडो था। तो जब मार्केट ने इस शैडो को ब्रेक किया तो हम कह सकते हैं कि मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद आप देखिए, ये शैडो सबसे लोएस्ट था, इसके सामने ये बॉडी आई फ्रेंड, यानी कि मार्केट ने इसके नीचे की लिक्विडिटी को ग्रैब किया। फिर आप थोड़ा सा और आगे की तरफ आ जाए, ये वाला लोएस्ट शैडो था, और इस शैडो को गौर से देखिए फ्रेंड, ये शैडो उसे भी ब्रेक कर रही है, यानी कि ये फिर से लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है। आप इसके और नीचे आ जाइए, ये वाला लोएस्ट शैडो था फ्रेंड, यहाँ पे इससे भी नीचे की तरफ शैडो गया। तो एवरी टाइम जितने भी लोअर लोस बनते हैं या लोअर हायर लोस बनते हैं फ्रेंड, यहाँ पे मार्केट नीचे से लिक्विड को जरूर ग्रैब करता है। तो सवाल आता है कि लिक्विडिटी ग्रैब एरिया कैसे बनाया जाए। तो जैसे आप मेरे चार्ट पे देख रहे हैं फ्रेंड, ये गोल्ड का चार्ट है, 1 घंटे का चार्ट है।
और यहाँ पे ऊपर की तरफ देखिएगा 4 बार मार्केट यहां से बार बार नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा है, तो इसे कहते हैं सप्लाई जोन, या आप इसे की लेवल भी कह सकते हैं। ओके, या तो आप सप्लाई जोन कह लो या की लेवल कह लो। तो देखो पहले बार मार्केट ने यहाँ पे 4 बार यहां से सप्लाई जोन से सेलिंग दी है, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, जब यही सप्लाई जोन पे फ्यूचर में मार्केट आएगा, यू कैन सी इट हियर यहाँ पे, तो बहुत सारे ट्रेडर पीछे देखेंगे कि मार्केट बार बार रिजेक्ट हुआ है, वो यहां से सेल लिमिट की ट्रेड डाल देंगे या सेलिंग की ट्रेड डालेंगे। तो जब ट्रेडर यहां से सेलिंग की ट्रेड डालेंगे फ्रेंड, तो उनका टारगेट नीचे की तरफ होगा और उनका स्टॉप लॉस इस सप्लाई जोन के ऊपर की तरफ होगा। बैंक ने फ्रेंड ये जानबूझकर ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि यहां से हम बार बार नीचे जा रहे हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट की लेवल है। आप देखना ये लेवल है 25, 24 से लेकर 25, 27 के बीच में। तो जब फ्यूचर में मार्केट यहाँ पे जाएगा फ्रेंड, तो ये आपको पहले एक बियरिश कैंडल जरूर दिखाएगा। बियरिश कैंडल दिखाने का मतलब है वो लोगों को भरोसा दिलाएगा कि सप्लाई जोन से पहले भी 4 बार मार्केट गिरा है और आज भी गिर रहा है। जब लोग यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड डाल देंगे फ्रेंड, तो उनको मिल जाएगा लिक्विड। जैसे लिक्विड मिलेगा मार्केट पहले ऊपर जाएगा, लोगों के स्टॉप लॉस हिट करेगा और फिर वहां से नीचे के डायरेक्शन में आ सकता है। तो जहां पे इक्वल लोज होते हैं या जहां पे स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड सप्लाई जोन होते हैं फ्रेंड, इनके ठीक ऊपर होता है लिक्विडिटी ग्रैब एरिया। तो ये जो मैं आपको ट्रेंड लाइन, ये जो रेक्टेंगल मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं फ्रेंड, इसी को कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब एरिया। यानी इसके ऊपर लोगों के स्टॉप लॉस होंगे और वो स्टॉप लॉस को हम लिक्विड कहते हैं। अब आप नीचे की तरफ आ जाइए फ्रेंड, जहां पे आपको दो इक्वल लो मिल जाए, जैसे आप यहां पे देखिएगा मैंने यहां पे एक डिमांड जोन ड्रॉ किया, और आप देखिए फ्रेंड 3 बार मार्केट इसी डिमांड जोन से बुलिश डायरेक्शन में गई। पहले भी वो यहां से बाय में गई, दोबारा बाय में गई और तीसरी बार भी बाय में गई। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक डिमांड जोन है। ओके, यानी 3 बार मार्केट अगर यहां से बाय में जा रहा है फ्रेंड, तो फ्यूचर में क्या होगा, जब मार्केट वापस इस लेवल पे आएगा, तो बहुत सारे ट्रेडर यहां से बाय की ट्रेड लगाएंगे। इनका टारगेट ऊपर की तरफ होगा, स्टॉप लॉस डिमांड जोन के नीचे होगा। बैंक यहाँ पे जरूर आएगी फ्रेंड, पहले ये डिमांड जोन से आपको एक ग्रीन कैंडल दिखाएगी ऊपर की तरफ, ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि मार्केट बुलिश डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल है। जैसे ही बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पे बाय की ट्रेड लगाएंगे, उनका स्टॉप लॉस नीचे होगा फ्रेंड। और मैंने पहले भी बताया कि मार्केट को अगर चलना है, मार्केट को मूव करना है, तो उसको फ्यूल चाहिए, लिक्विड चाहिए। तो पहले ये नीचे की तरफ आएंगे, लोगों के स्टॉप लॉस हिट करेंगे, फिर मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जरूर जाएगी। तो ये जो डिमांड जोन का जोन बनता है फ्रेंड, इसे ही हम दूसरे भाषा में कहते हैं, अगर मार्केट ने किसी लेवल पे 2 या 3 बार रिजेक्शन ले लिया है, तो वो लेवल के नीचे होगा लिक्विडिटी ग्रैब एरिया। तो आई होप सो फ्रेंड आपको समझ में आया लिक्विडिटी ग्रैब एरिया क्या होता है। यही चीज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ड्रॉ करके दिखाई थी, इफ यू कैन सी इट हियर। चंदन जी, मैं सवाल जवाब लास्ट में लूंगा, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा अगर आपका कोई सवाल है तो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले ये डिमांड जोन था फ्रेंड, मार्केट इसके नीचे गया, देखो लिक्विड ग्रैब किया, फिर ऊपर गया। तो अब आपका जो डिमांड जोन है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये डिमांड जोन यहाँ पे बन गया, फिर देखो मार्केट नीचे गया, स्टॉप लॉस हंटिंग किया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ये डिमांड जोन चेंज हो गया। तो एवरी टाइम जहां पे 2 या 3 इक्वल हाई या इक्वल लो आपको मिलते हैं, तो वहां पे अलर्ट हो जाना है कि उसके ऊपर या उसके नीचे लिक्विडिटी होती है, और इसे कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब एरिया। तो स्मार्ट मनी में फ्रेंड अगर हमें ट्रेड करनी है, तो पहला ट्रेड का जो एंट्री जोन है वो है ऑर्डर ब्लॉक, और दूसरा हमारा जोन है एंट्री का लिक्विडिटी ग्रैब एरिया। आप ये हमेशा देखेगा फ्रेंड, ये जो मैंने अभी हाई के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की है, इसके ऊपर है लोगों के स्टॉप लॉस, यानी इसके ऊपर है लिक्विडिटी पूल। तो जब भी फ्यूचर में यहाँ पे मार्केट आएगा, आप सेलिंग नहीं करोगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है।
मार्केट यहाँ पे जाके अगर गिरता है फ्रेंड तो भी आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको याद है लिक्विडिटी जब तक नहीं लेगा मार्केट सेल में नहीं जाएगा। तो पहले ये ट्रेडर को नीचे बिठाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, और फिर ये नीचे आएगा फ्रेंड, और यहां पे आपको दिखाई देगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग इसे नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मैं आपको दो दो तीन तीन बार समझा रहा हूं। पहले मार्केट आपके इस लिक्विडिटी ग्रैब एरिया पे जाएगा, यहां से सेलिंग साइड की ट्रेड दिखाएगा, लोगों को इनवाइट करेगा सेलिंग में, जब लोग सेलिंग में बैठेंगे तो उनका स्टॉप लॉस ऊपर होगा फ्रेंड। फिर मार्केट ऊपर जाएगा, इसके ऊपर लोगों की लिक्विड ग्रैब करेगा, लिक्विड ग्रैब करने के बाद वो ये दो हायर हाई के बीच का जो हायर लो है इसे ब्रेक करके चेंज ऑफ कैरेक्टर बना देगा। तो जब तक फ्रेंड सप्लाई जोन पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिलता तब तक आपको सेल नहीं करनी है। और ऐसा ही नीचे की तरफ भी आपको ध्यान रखना है कि मार्केट ने लास्ट बार यहां से बुलिश मोमेंट बनाई थी, इसका मतलब प्राइस दोबारा जब यहां पे आएगी फ्रेंड तो लोग बाय करेंगे, मार्केट बाय के डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई भी देगा, लेकिन ये नीचे जाके पहले लोगों के स्टॉप लॉस हिट करेगा। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ये ऊपर के डायरेक्शन में आएगा क्योंकि उसको फ्यूल मिल गया है, और यहां पे आपको मिलेगा फ्रेंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो अगर ये ऐसी एक्टिविटी आपको होती है डिमांड जोन पे यानी कि रेसिस्टेंस सपोर्ट लेवल पे, चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा, तभी इसका मतलब है मार्केट यहां से बुलिश होगा। और अगर लिक्विडिटी ग्रैब एरिया ऊपर है फ्रेंड तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट वहां से बियरिश होता है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड, और ये स्मार्ट मनी बहुत एक्टिव है, यानी कि बड़े प्लेयर बहुत एक्टिव है फ्रेंड। ये हम जैसे छोटे ट्रेडर की लिक्विड हर जगह ग्रैब करते हैं क्योंकि इनके पास बड़े फंड होते हैं। तो अभी तक हमने स्मार्ट मनी में फ्रेंड दो चीजों को सीख लिया है, एक ऑर्डर ब्लॉक्स और दूसरा लिक्विडिटी ग्रैब एरिया। ऐसे ही स्मार्ट मनी में एंट्री करने के तीन और अलग जोन है जो अभी हमें सीखने बाकी है, और मैं बहुत ही आराम से चल रहा हूं फ्रेंड ताकि आप लोगों को हर एक बात को समझ में आए। तो कैन यू टेल मी इन चैट बॉक्स, अभी तक मैंने जो समझाया वो समझ में आया? दवे जी कहते हैं कि मुझे बॉस और चौक का तफावत समझ में नहीं आया। मैं इससे इससे ज्यादा आसानी से तो कुछ भी नहीं बता सकता मिस्टर दवे जी, थोड़ा आपको ध्यान देना है, मैं बहुत प्यार से प्यारी हिंदी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो चलो, थैंक यू सो मच, आप सभी ने मुझे रिस्पॉन्ड किया है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अ, तमन्ना जी थोड़ा एक 5 मिनट का और होल्ड कीजिए, उसके बाद मैं आपका सवाल लूंगा। मैं थोड़ा सा आपको और आगे की तरफ ले चलता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ओके, तो दोस्तों अभी तक हमने जितनी बातें सीखी उसके हिसाब से हम ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी ग्रैब एरिया से ट्रेड कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी ग्रैब एरिया को फाइंड आउट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप हायर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करें, जैसे कि 1 आवर या 4 आवर। जितना बड़ा आप टाइम फ्रेम लेंगे उतना ही स्ट्रॉन्गर आपको एरिया मिलेगा। तो 1 आवर पे जो स्विंग हाई होती है फ्रेंड उसके ऊपर होता है लिक्विडिटी ग्रैब एरिया, और 1 आवर 4 आवर की जो स्विंग लो होती है उसके नीचे होता है लिक्विडिटी ग्रैब एरिया। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, आप यहाँ पे ध्यान से देखना फ्रेंड। पहले एक डिमांड जोन था, मार्केट देखो फ्रेंड जब पहली बार ये डिमांड जोन पर आया तो एक बड़ी सी रेड कैंडल है और एक छोटी सी ग्रीन कैंडल है, ये दोनों कैंडल को मिला दे तो इसे बोलते हैं इन साइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न, या फिर इसे हम बुलिश हरामी कैंडल भी कहते हैं। तो ये दोनों कैंडल बुलिश रिवर्सल का मैसेज है, और आप देखो ये यहां से मार्केट बुलिश गया, यानी कि ये डिमांड है। दोबारा जब मार्केट यहाँ पे आया फ्रेंड तो यहां से फिर मार्केट ने बुलिश डायरेक्शन ली, तो इसका मतलब ये जो जोन है ये एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है, और बहुत सारे ट्रेडर फ्यूचर में यहां से बाय लिमिट की ट्रेड डालेंगे, वो एडवांस में ही यहां से बाय लिमिट की ट्रेड डालेंगे। जब वो यहां से बाय लिमिट की ट्रेड डालेंगे फ्रेंड तो उनका स्टॉप लॉस नीचे की तरफ होगा, और आप यहां पे देखिए क्या हुआ, जब मार्केट तीसरी बार डिमांड जोन पर आया तो उसने यहां पे एक ब्रेक डाउन दे दिया। तो ये जो ब्रेक डाउन है फ्रेंड, कई ट्रेडर को ये भरोसा हो जाता है कि मार्केट ने डिमांड को तोड़ दिया है, नीचे की तरफ एक बियरिश कैंडल क्लोज हो गई है,
तो जो ट्रेडर ने पहले यहां से बाय लिमिट की ट्रेड डाली थी उनका तो नीचे स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया फ्रेंड, और एक बियरिश कैंडल नीचे क्लोज हो गई तो कुछ ट्रेडर इसे सेलिंग समझ लेते हैं, वो यहां से सेलिंग की ट्रेड डालेंगे, उनका स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ आ जाएगा। प्राइस पहले नीचे गई फ्रेंड, यू कैन सी इट हियर, पहले नीचे गई, जो लोग बाय में बैठे थे उनका स्टॉप लॉस हिट किया, फिर ऊपर गई, जो लोग सेल में बैठे थे उनका स्टॉप लॉस हिट किया। यानी कि ये वाला जो जोन बना फ्रेंड, ये जोन बना लिक्विडिटी ग्रैब जोन, और उसके बाद मार्केट वहीं गया फ्रेंड जहां से उसे डिमांड जोन से जाना चाहिए था। ठीक है, मार्केट वहीं पे गया। तो मैं आपको वो कला सिखा रहा हूं फ्रेंड, वो बारीकी सिखा रहा हूं कि आपको ट्रैप में नहीं फंसना है। और ट्रैप में नहीं फंसने का तरीका क्या है? 1 आवर और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जो स्विंग हाई और स्विंग लो होता है वहां पे डिमांड सप्लाई ड्रॉ करो। अगर मार्केट दो या दो बार से ज्यादा डिमांड और सप्लाई जो को रिस्पेक्ट दे चुका है तो अगली बार अलर्ट रहना, वो रिस्पेक्ट नहीं देगा फ्रेंड, वो पहले लिक्विड ग्रैब करेगा, क्योंकि जब तक उसको लिक्विड नहीं मिलेगा वो बड़ी मूवमेंट नहीं बनाएगा। जैसे आप यहां पे देखिएगा, पहली बार जब डिमांड जोन से गया तो मार्केट ने एक बड़ी मूवमेंट बनाई, लेकिन दूसरी बार जब वो यहां से गया फ्रेंड तो उसने एक छोटी मूवमेंट बनाई, क्योंकि उसको ट्रैवल करने के लिए उसके पास फ्यूल नहीं है। लेकिन यहां देखिए, जब उसे फ्यूल मिल गया फ्रेंड तो मार्केट ने कितनी बड़ी रैली बना दी। ये लॉजिक हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड, मार्केट को बड़ी मूवमेंट करने के लिए फ्यूल चाहिए, और फ्यूल मिलता है उसको लिक्विडिटी ग्रैब एरिया से, जब वो लोगों के स्टॉप लॉस हंटिंग करेगा। तो अभी फ्रेंड इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी कहती है कि लिक्विडिटी ग्रैब एरिया जो होता है, यहां से बायर और सेलर दोनों को ट्रैप में फंसाया जाता है, दोनों के स्टॉप लॉस हंटिंग किए जाते हैं, और उसके बाद ही मार्केट यहां से डायरेक्शन चेंज करेगा। ओके, तो अभी हमने फ्रेंड ऑर्डर ब्लॉक भी समझ लिया और लिक्विडिटी ग्रैब एरिया भी समझ लिया। ऑर्डर ब्लॉक के बारे में आपको बता दिया फ्रेंड, द एरिया वेयर बिग प्लेयर वांट टू एंटर एंड एग्जिट, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक वो जगह होता है जहां से बड़े प्लेयर एंट्री और एग्जिट करते हैं। और ये ऑर्डर ब्लॉक एक प्रकार के डिमांड सप्लाई होते हैं, जहां से उनकी ऑर्डर जब एग्जिट होती है तो मार्केट एक ड्रास्टिक मूवमेंट करता है। अब आपके स्क्रीन पे मैं जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ फ्रेंड, ये नोट डाउन कर लेना। अभी तक मैंने आपको दो जोन सिखाए हैं, एक ऑर्डर ब्लॉक और एक लिक्विडिटी ग्रैब एरिया, तो उन पे ट्रेड कैसे करते हैं ये उसके पॉइंट्स में आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ। इसे लिख लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड, सबसे पहले आपको लिक्विडिटी ग्रैब एरिया ड्रॉ करना है और ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करना है, स्टेप नंबर 1। ये सारा काम करो आप हायर टाइम फ्रेम पे, यानी कि 1 आवर या उससे बड़े टाइम फ्रेम पे। फिर आपको देखना है फ्रेंड, अगर लिक्विडिटी ग्रैब एरिया पे मार्केट गया है तो वो एक फॉल्स ब्रेकआउट देगा। फॉल्स ब्रेकआउट मतलब फेक ब्रेकआउट देगा फ्रेंड। फेक ब्रेकआउट दे रहा है, आपको ना तो बाय करना है ना तो सेल करना है, आपको वेट करना है वो डिमांड या सप्लाई जोन पे जहां पे फेक ब्रेकआउट दे रहा है वहां पे वापस से चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाएगा। नो, अगर वहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा तो आपको ट्रेड करना है। डू नॉट टेक ट्रेड इफ देयर इज नो चेंज ऑफ कैरेक्टर, अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है तो आपको ट्रेड नहीं करनी है फ्रेंड, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये तरीका है एसएमसी पे अभी तक जो हमने 2 पॉइंट कवर किए हैं उस पे ट्रेड करने की स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं। अभी ये हमारा पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है फ्रेंड, अभी इसके अंदर 3 और स्टेप्स हमें सीखने बाकी हैं। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं कैसे बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डिमांड जोन था, यू कैन सी इट हियर। पहले भी मार्केट ने ये डिमांड से बुलिश मोमेंट बनाया, दूसरी बार भी गया, तीसरी बार भी गया। तो मान के चलिए फ्रेंड, जब ये मार्केट डिमांड जोन पे आया था ऐसे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें बाय करना है डिमांड से या मार्केट इसे ब्रेक कर देगा? तो अगर आप 1 घंटे के चार्ट पे ड्रॉ कर रहे हो तो आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाना है, यानी कि लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है, और आपको यहाँ पे इंतजार करना है चेंज ऑफ कैरेक्टर का। ये देखिए फ्रेंड, अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे गए तो यू कैन सी इट हियर, मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया था। कैसे? ये था लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो, और हायर हाई। तो प्राइस ने देखिए फ्रेंड यहाँ पे ये लोअर हाई जब ब्रेक किया था
ये वाला लोअर हाई जब ब्रेक किया था तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बना। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब है यहां से मार्केट बुलिश होगा, हमने बाय की ट्रेड लगाई। हमारा स्टॉप लॉस इस डिमांड जोन के नीचे होगा। 1 घंटे के चार्ट पे हम ट्रेड कर रहे थे तो हम 1 घंटे के चार्ट पे वापस लौट कर आ जाएंगे, और 1 घंटे के चार्ट पे जो भी हाई था वो हमारा टारगेट होगा। एंड यू कैन सी इट हियर फ्रेंड, मार्केट आपके डायरेक्शन में जाके आपके टारगेट को हिट करता है। ओके, तो मैंने आपको बताया कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कब चेक करना है, जब मार्केट या तो लिक्विडिटी ग्रैब एरिया पे चले जाए या ऑर्डर ब्लॉक पे जाता है, तो वहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर लोअर टाइम फ्रेम पे आपको देखना है। अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा तो आप ट्रेड करो, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिलेगा तो आपको ट्रेड नहीं करनी है। ओके, तो आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं फ्रेंड। अब अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। तमन्ना जी, आपका सवाल पूछिए, अनम्यूट कर दिया मैंने। सर जैसे आप बता रहे कि अगर 1 घंटे का चार्ट हम देखते हैं तो चेंज ऑफ करेक्टर हम 15 मिनट पे देखेंगे। तो सर अगर हम 4 घंटे का चार्ट देखते हैं तो हम उस पे चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ देखेंगे, फिर 1 आवर पे? 1 आवर या 30 मिनट्स पे? जो 4 4 आवर्स के पे करते हैं तो? 4 आवर के लिए 30 मिनट्स, उससे नीचे मत जाना। अच्छा। सर ये तो जो ऑर्डर ब्लॉक आप बता रहे हैं, ये बैरिश ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, तो ये कैंडल का कोई मायने नहीं रखता कि ये रेड कैंडल का होएगा या ये जो हाई लो शैडो वाली बनती है, लंबी शैडो वाला, वो बैरिश में बने या बुलिश में बने, तो ये हरी कैंडल ही हो या रेड कैंडल हो, ऐसा कोई समथिंग नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम। देखिए, जो सबसे हाई कैंडल या सबसे लो कैंडल मैं बोलता हूँ, वो कैंडल एक्चुअली लिक्विडिटी ग्रैब करती है, इसीलिए वो कैंडल का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे सबसे हाई वाली कैंडल ये है तो ये आपका बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बनेगी, वो रेड कलर है। यहाँ पे सबसे हाई में ग्रीन है तो वो ग्रीन वाली ही आपका बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बनेगी, ये ध्यान रखिए। तो कैंडल के कलर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। जो सबसे टॉप में आप ड्रॉ कर रहे हो तो हाई कैंडल देना है, और नीचे अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर रहे हो तो लोएस्ट कैंडल आपको देखनी है। ठीक है। ओके, ठीक सर। निशा पाटिल जी, आप अपना सवाल पूछ लीजिए एक बार। सर आपने कहा था कि ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करने के लिए पूरी कैंडल हमें ड्रॉ करनी है हम्म। विथ शैडो। हम्म। तो कई बार ऐसा होता है कि कैंडल बहुत बड़ी होती है, तो हम क्या कर, मतलब उस सिचुएशन में हम क्या करें? बहुत अच्छा सवाल है मैडम। इसको बोलते हैं फ्रैक्टल, बोलते हैं इसे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, ये एग्जांपल मेरे सामने, आप इसे देखिएगा। मार्केट ने यहाँ पे ये वाले लोअर हाई को जब सामने ब्रेक किया तो इसका मतलब है डाउन ट्रेंड का मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर में सबसे नीचे रेड कैंडल है, और वो रेड कैंडल देखो इतनी बड़ी कैंडल है। तो हम इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा जोन होता है। तो इसमें जो, क्योंकि हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर रहे हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया है, तो आपको इसमें नीचे का जो शेडो है कैंडल का, रेड कैंडल का जो शेडो है, केवल वो शेडो ही आपको लेना है। और इसे एसएमसी की भाषा में ये ऑर्डर ब्लॉक ही है, लेकिन जब हम ऑर्डर ब्लॉक में केवल शेडो को पकड़ते हैं तो उसे फ्रैक्टल कहा जाता है। ओके। तो अगर कैंडल बहुत बड़ी होगी तो हमें शैडो ही पकड़नी है। यस, नीचे के डायरेक्शन में अगर मार्केट है तो लोअर शेडो पकड़ो। अगर आपको ऊपर की तरफ बड़ी कैंडल या शेडो बड़ा दिखाई दे रहा है तो ऊपर की तरफ का आपको शेडो पकड़ना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे ऊपर बता रहा हूँ, इसको फ्रैक्टल बोलेंगे। और फ्रैक्टल का दूसरा मतलब ऑर्डर ब्लॉक ही होता है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। धर्मेंद्र जी, अब अपना सवाल पूछ लीजिए सर। धर्मेंद्र जी, आपने हैंड रेस किया, सवाल है तो पूछ लीजिए। तमन्ना जी, आपको कुछ और पूछना है क्या? हाँ सर, नहीं सर, हेलो मुझे सर। ये क्वेश्चन पूछना था जो अभी इन्होंने पूछा है। क्लियर हो हाँ गया? सर। हाँ जी सर, हाँ जी। यस सर डबल धर्मेंद्र जी। टॉप, डबल हम्म। टॉप बनाने के बाद जब बिना चौक लिए हुए अगर लौट वापस होता है तो एंट्री बनता है ना सर? डबल टॉप बनाने के बाद बिना चौक लिए अगर वापस होता है तो उस एंट्री बनता है ना वहां पे? डबल टॉप अगर बन गया तो नीचे की तरफ मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाएगा ही, और चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाएगा इसका मतलब वो डबल टॉप का जो हाई है वो आपका बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, और फ्यूचर में वहां से सेलिंग की ट्रेड मिलेगी आपको। जी सर। ओके सर, अभी गोलू में मार्केट लिया, अभी गोल्ड में मार्केट क्या करेगा? ओके, मुझे यहाँ पे लिख रहा है गोलू में मार्केट क्या करेगा।
अभी गोल्ड का मार्केट बियरिश ही रहने वाला है, क्योंकि फ्राइडे को बहुत बड़ी खबर है नॉन फार्म पेरोल की। उसके बाद ही इसका नेक्स्ट मूवमेंट पता चलेगा कि वो क्या होगा, बट डाउन ट्रेंड जो है अभी कंटिन्यू गोल्ड करने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वो मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए आज का टॉपिक कैसा लगा आपको। टॉपिक क्लियर है तो कल मैं आपको और नई चीजें सिखाऊंगा, जिसमें हम ऑर्डर फ्लो सीखेंगे, फेयर वैल्यू गैप सीखेंगे, इंड्यूसमेंट लेवल सीखेंगे, और फिर ये पांचों मिलाकर आपकी एसएमसी की एक स्ट्रैटेजी मैं आपको दूंगा। उस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करना, आपकी विनिंग एक्यूरेसी 90% से ज्यादा होगी। तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूँ फ्राइडे शाम सेम टाइम पे, तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखें और अच्छी लर्निंग जरूर करें।